बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2022 से ही बैन है, पर बिहार की राजधानी पटना हो या फिर बिहार के अन्य जिले हों, लगातार प्लास्टिक का जो यूज है वह हर जगह पर हो रहा है। चाहे वह शादी विवाह का माहौल हो, शादी विवाह में भी जो है प्लास्टिक के प्लेट भी बांटे जाते हैं, ग्लास भी बांटे जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को प्लास्टिक में रखकर ही बांटा जाता है और इस पर शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिहार की राजधानी पटना की दुकानों में भी जो है प्लास्टिक धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं और इसको लेकर कोई भी नियम कानून जो है वह पूरी तरह फेल्योर है। प्रशासन का भी इस पर ध्यान नहीं है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बिहार में बैन है, लेकिन खुलेआम जो है धड़ल्ले से ये प्लास्टिक जो है हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या प्रशासन का सहयोग इन सभी चीज़ों में हो रहा है? क्या दुकानदारों से जो है वो पैसे उगाही की जा रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। प्रशासन का दोष तो हर जगह हम लोग देते ही हैं। प्रशासन दोषी भी होता है कि जो कार्रवाई होते तो जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बन रहा है तो उस पर रोक लगाना चाहिए। वो बन के फिर थोक कारोबारी के पास आता है, वहाँ बैन लगनी चाहिए। थोक से खुदरा में आता है, वहाँ बैन लगनी चाहिए। तो जहाँ सरकार इसमें 100% दोषी है, क्योंकि बैन कर देना, घोषणा कर देना बिहार सरकार का लगता है कि एक आदत हो गया है। क्योंकि अभी हाल में इसी महीने पटाखा बैन के नाम पर करोड़ करोड़ की लूट हो गई 2 दिन में। थाना से लेकर एसपी से लेकर सरकार के मंत्री तक पैसे कमाए। लेकिन सिंगल यूज जो पॉलीथीन है उसके लिए कहीं ना कहीं हम आप भी दोषी हैं। प्रशासन तो है ही, लेकिन यदि दुकान तक यदि प्लास्टिक पहुंच गया है, हर सब्जी वाले के पास पहुंच गया है, हमें ये कहने में कहीं मैंने गुरेज नहीं है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने को भी दोषी मानते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कहीं सब्जी लेना है या कोई सामान लेना है तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक में यदि वो हमें सामान दे रहा है तो हम हंसते हुए उसको ले रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हमको हर जगह अपने झोला लेके जाएं, या वहाँ जो सिंगल यूज प्लास्टिक का दे रहा है उसका हम विरोध करें या कहें कि हम उसमें नहीं लेंगे। तो बहुत बार प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं कभी न कभी ये हम सभी भी कहीं ना कहीं उसमें अभी जो मजबूती से कार्य करना चाहिए। सरकार तो अपना है, जैसे शराबबंदी है तो सरकार तो शराबबंदी के नाम पर अपना पैसा कमा रहा है, पटाखा बैन के नाम पर कमाया, सिंगल यूज इसको पॉलीथीन बैन करके फिर यहां भी पैसा कमा रहा है। तो जैसे शराब पीने वाले पी रहे हैं, सरकार मैंने जो सरकार घोषणा किया उसमें मान लो कि यदि आ भी रहा है कहीं से तो उस पर लोग नहीं पीते, तो जहां कुछ लोग वहां थे। लेकिन पॉलीथीन के नाम पर हमको लगता है कि 99% से अधिक लोग सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी यूज कर रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि इसका पर्यावरण पर क्या कुप्रभाव है, क्या प्रदूषण इससे हो रहा है। लेकिन सरकार का काम है सिर्फ घोषणा कर देना, सरकार का काम करना है कानून बना देना, लेकिन उस पर अमल नहीं करना। बल्कि इस घोषणा से, इस तरह के कानून बनाने से अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है, अवैध कमाई को बढ़ावा मिलता है। तो सिंगल यूज पॉलीथीन के नाम पर भी नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई कमा रहा है और आप पब्लिक से आप उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आपको सहयोग करे, कहाँ से कर पाएगा? हर आदमी आसान सुविधा खोजता है। सब्जी मंडी गया तो भाई सिंगल पॉलीथीन, मिठाई लेना है तो सिंगल पॉलीथीन, फल लेना है तो सिंगल पॉलीथीन, या आपने बताया कि शादी में, विवाह में बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन के आइटम के अलावा भी मैंने जो ग्लास है, प्लेट है, ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो जहाँ जो पर्यावरण मंत्रालय है, मुख्यमंत्री हैं, उनका ये ध्यान देना चाहिए कि हम यदि इससे नुकसान है तो इसको हार्ड एंड फास्ट, इसको हमको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। बनाने वाले थोक विक्रेता खुद उस पर हम कार्रवाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक लोग इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप कानून बना के आसानी से लोग तक पहुंचा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और जो सामान लेने वाले उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो यूज नहीं करेंगे, तो ये हमें नहीं कहीं से सही लग रहा है। जिस तरह से शराबबंदी का मजाक बना हुआ है, ढोंग बना हुआ है, पटाखा बैन मजाक बना, उसी तरह से सिंगल पॉलीथीन यूज भी बिहार के लिए कानून है। कागज में, धरातल पर जीरो इसका रिजल्ट है।
अच्छा, क्या नगर निगम को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि नगर निगम जहाँ जहाँ से कूड़ा कचरा नगर निगम के जो कर्मी जाते हैं, तो क्या उनको भी यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि जो कूड़ा कचरा फेंके लोग वो प्लास्टिक में जो है प्लास्टिक में ना हो, क्योंकि इससे जानवरों को भी जो है खासा नुकसान होता है। तो क्या इस पर भी नगर निगम को भी चेताया जा सकता है, उस पर भी थोड़ा सा उनको भी बताया जा सकता है? देखिए, इस विषय पर हमको लगता है सरकार से लेकर हर व्यक्ति, मैंने हमको आपको भी ये जिम्मेवारी है। सिर्फ हम अपनी बातों में दूसरे पर थोप दें, सरकार तो 100% दोषी है। यदि आएगा ही नहीं मार्केट में तो लोग यूज नहीं करेगा। तो सरकार की पहली जिम्मेवारी है कि अपने कानून बनाया तो उस पर रोक क्यों नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि हर कोई सरकार कानून इसलिए बनाता है कि उसकी अवैध कमाई का एक नया स्कोप खड़ा हो जाए, एक बड़ा कहानी क्रिएट हो जाए। तो सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। नगर निगम के क्या, नगर निगम का भी पूरी जिम्मेवारी है। और इस तरह के जो सिंगल यूज जो है उससे कहीं ना कहीं गाय भैंस या जो भी मवेशी जो खाने वाले हैं यूज करने के कारण वो जल्दी मरते भी हैं। तो इसका बहुत कुप्रभाव है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सभी भी कमोबेश कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम सबको भी इसमें अपने में भी सुधार लाना पड़ेगा और सरकार का जो ये खेल है इसका कड़ा विरोध करना होगा। और कड़ा विरोध इसलिए नहीं हो पाता है कि क्यों कहीं ना कहीं इस सुविधा का लाभ हम भी लेते रहते हैं, जो कि लाभ नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। तो इसमें नीतीश सरकार को चाहिए, पूरी प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से सिंगल पॉलीथीन बैन हो। फैक्ट्री जहाँ बन रहा है वहाँ से लेकर थोक खुदरा विक्रेता तक, तभी आम जनता इसको अमल कर पाएगा, नहीं तो कभी ये धरातल पर सक्सेस नहीं होगा। हैंडमेड पेपर को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। गांव में भी क्या सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव घर में जो महिलाएं हैं या फिर जो इस प्रकार के पॉलीथीन हैंडमेड पेपर बना सकती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको रोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए छोटा छोटा लोन की भी सुविधा देनी चाहिए। कहे कि आप महिला हित की बात करते हैं, गरीब के हित की बात करते हैं, तो इस बिंदु पर भी छोटा छोटा लोन आप दे सकते हैं। 25,000 50,000 का लोन दे सकते हैं, जिससे ये कार्य आसानी से हो सकता है और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं सो कहने के लिए है, धरातल पर कहीं से दिख नहीं रहा है। और बार बार कहेंगे कि इस बिंदु पर सरकार तो 99 बल्कि 100% दोषी है। लेकिन हम आम जनता, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है और हम सही हैं, बल्कि हम सभी कमोबेश कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर फेल हैं और दोषी हैं। इसके लिए एक तरह से मुझे कि अपराध भी कर रहे हैं। तो हम सब में एक बदलाव लाना पड़ेगा। सिर्फ हमें यहाँ सामने बोल दें कि भाई सब लोग गलत कर रहा है, हम 100% साफ हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां हमसे भी होती है इस स्वीकारने में, क्योंकि मार्केट में मिल रहा है तो लोग ले रहे हैं। हम ठीक उसी तरीके से जो शराब मिल रहा है तो पीने वाले ले रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कानून नहीं अब गलत है। और ये भी लोग जानते हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य का भी नुकसान है। तो ठीक उसी तरह से सिंगल पॉलीथीन की भी कहानी वही है। ये तभी रुकेगा जब सरकार रोकेगा, पब्लिक के भरोसे ये कभी नहीं रुकेगा। चलिए, तो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह या प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। और साथ ही साथ 1 जुलाई 2022 को ही यह कानून बना, लेकिन अभी तक इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। चौक चौराहे बाज़ार में जो है यह सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज होते ही हैं और साथ ही साथ लोगों के हाथों में भी कई थैले जो है आप देख सकते हैं। कई तस्वीरें भी वायरल होती हैं जहाँ पर लोग आसानी से पॉलीथीन लेकर बाज़ार में घूमते हुए नज़र आते हैं। दुकानदार जो है पॉलीथीन रखते हैं और बेचते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान होते हुए भी इस पर रोकथाम नहीं किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक क्या सही रूप में बिहार में बैन है? क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।